चतुर्थ पाठ प्रहेलिका। प्रहेलिका, प्रहेलिका मतलब प्रहेलिका मतलब क्या होगा बच्चों? और चतुर्थ पाठ का क्या मतलब होगा? वेरी गुड। तो पहेली जो है आप लोग को आता है कि नहीं? तो कोई पहेली बता सकते हैं क्या? किसको आता है? जरा खड़ा होइए, खड़ा होइए। क्या नाम है इनका? कंचन, खड़ा होइए। मिश्रा जी बताइए कोई पहेली, पूछिए पहेली जरा। ठीक से बैठिए, लास्ट बेंच, पालथी नहीं मारी, नीचे पैर करिए उसको। पहेली इधर बॉयज में कोई पहेली कहिए। सब भूल गए सब लोग? ठीक, बैठ जाइए, याद पाएगा। हाँ बताइए पंडित जी, बताइए। मैं सुनाऊं तुमको एक पहेली, सुन ले मेरे पुत्र। गले में बांध के सूत बीन बजाऊं, गले में बांध के सूत उड़ गई। पतंग। समझे? पहेली को फिर दोहरा दीजिए। गले में सूत, पतंग, मैं बहरा हूँ, क्या सब। चलिए एक मैं पूछता हूँ, फिर आप लोग हमसे पूछेंगे या एक दूसरे से पूछेंगे। काला घोड़ा लाल लगाम, काला घोड़ा उस पर बैठा गदगद राम। बताए थे ना? ठीक, तो और पहली बताइए मुझे। याद आया कि भूल गए सब लोग? सब भूल गए? ठीक है, चलिए याद करके दो चार ठो पहेली लिखिएगा कॉपी में, ठीक है? ये होमवर्क है। चलिए इसको देखते हैं। पहेली जो है बौद्धिक विकास के लिए जो है हमें दिमाग लगाता है तो बुद्धि तेज होता है। जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर मजबूत होता है, प्रैक्टिस करेंगे, डांस करेंगे या कुछ भी शारीरिक एक्टिविटी करेंगे, खेती करेंगे या रस्सी कूदेंगे, कुछ भी तो शरीर मजबूत होता है। उसी तरह से दिमाग तेज होता है तब जब आप सोचने वाला काम करते हैं। इंदिरा गांधी जो थी, जो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, वो हर दिन सुबह में उठने से चाय के साथ जो एक पहेली जो है सुडोकू बनाया करती थी। सुडोकू होता है एकदम पंक्ति में आराबद्ध रहता है, तिरछा लाइन, उसी में वो नंबर सब भरती रहती थी, 1 से 9 तक पूरा कंप्लीट करना होता है। तो पहेली जब पूछते हैं तो हम सोचते हैं, सोचने से हमारा दिमाग जो है तेज होता है। जितना किसी चीज़ पे सोचेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट उसमें आएगा। पाठ्य पुस्तक में जो है पहेली जो है का समावेश जो अभी के समय में होने लगा है, लेकिन इसमें समस्या भी दी जाती है। पहेली में कुछ समस्या दे दिया और समाधान जो है खुद ढूंढना है, और इससे बौद्धिक व्यायाम होता है। जैसे सभी भाषाओं में पहेली है, उसी तरह से हमारे भाषा में भी, संस्कृत भाषा में भी क्या है? पहेली है। कुछ पहेलिका जो है या टीका के बिना समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ जो है बहुत ज़्यादा सरल होता है, तुरंत पता चल जाता है। तो ऐसे ही 5 पहेली जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला चलिए रीड कर लीजिए पहले, फिर उसको। सर्वश्रेष्ठम यस्यम राज्यम वद कोसौ जनप्रियः। इसका कुछ और पार्ट था क्या? नहीं तो बुक इसमें नहीं है, लाइक में अधूरा क्या? रेफ आदौ मकारोन्तो वाल्मीकि अस्य गायकः सर्वश्रेष्ठं यस्यं राज्यं वद कोसो जनप्रियः। चलिए इस कार्ड देखते हैं। रेख मतलब हुआ रॉ कार्ड, ठीक है, यानी शुरुआत भी उनसे, और मकारांत यानी मौ के अंत में मकार है। तो वो कौन है? जिनके शुरुआत में रॉ है, अंत में है मौ, ठीक है। गायक, गायक जो है गवैया, उनको गाते रहते हैं, उनको सबसे अच्छा बोलते हैं।
और अब बताना है कि वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? ठीक, चलिए अब दूसरा। मेघ श्यामो अस्मि नो कृष्णो महाकायो न पर्वतः बलिष्ठो अस्मि न भीमो अस्मि को अस्म्यहं नासिका करः। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। मेघ श्यामो यानी बादल की तरह जो है बिल्कुल काला है, सांवला है। ठीक है, बादल की तरह क्या है, लेकिन वो कृष्ण नहीं है। महाकायो न पर्वत, बहुत बड़ा शरीर है, बहुत विशाल है, लेकिन पर्वत नहीं है। बलिष्ठोस्मि न भीमोस्मि, बलिष्ठ है, शरीर उसका एकदम बलिष्ठ है, मजबूत है, लेकिन भीम नहीं है। कोश में हम नासिकाकार, और नासिका का आकार जो है नाक रूपी है, नाक रूपी उसका हाथ है, हाथ वाला है। क्या होगा उत्तर? कृष्ण भगवान को जो है बिल्कुल श्याम रंग था, उनका काला था। राधा जो है बिल्कुल श्वेत थी, उजली थी, तो उनको हमेशा चिढ़ाया जाता था काला कृष्ण का क्यों। लेकिन कृष्ण भगवान जो है 18 कला में निपुण थे और हमारे ईश्वर भगवान थे, पूजनीय थे, सब कुछ कर सकते थे। यानी व्यक्ति में अगर गुण हो, उसका रंग उसका कोई मायने नहीं रखता है। खुद गोरे चिट्टे हों और आई भी नहीं आता हो, तब तो बस समझते ही क्या होगा। फूल जो है देखने में सुंदर, बाहर से सुंदर, और जब उसके नजदीक गए बदबू दे रहा है, उसका खुशबू है ये नहीं, बदबू वाला फूल है। एक फूल है पाया जाता है रेगलिफेसिया नाम का फूल, तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। ए प्रिया डोंट टॉक, लिसन हियर। रफलेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा फूल होता है। उसका जो बीच वाला जो रहता है इतना बड़ा उसका फूल का रहेगा, बहुत बड़ा रहता है। उस पर छोटा सा बच्चा को सुला दीजिएगा तो सो जाए, अभी फूल टूटेगा नहीं। लेकिन दुनिया का संसार का सबसे बड़ा फूल है, दूर से ही आकर्षित करते रहता है, लेकिन जब नजदीक में जाइएगा तो सड़ा हुआ मांस की तरह बदबू करता है। अब उसके पास कोई जाएगा तो जिस तरह से फूल में खुशबू होना चाहिए, उसी तरह से व्यक्ति में गुण होता है, तभी उसका पहचान होता है। बलिष्ठ में भीम का है, भीम सबसे ज़्यादा बलिष्ठ है, शक्तिशाली माने जाते हैं। भीम जो है दुर्योधन उसका भाई, हमेशा उसको कैसे इसको जान से मार दिया जाए इस फिराक में रहता था, क्योंकि दोनों गदा चलाता था, दोनों शरीर में शक्तिशाली था, इसलिए दोनों में टक्कर चलते रहता था। एक बार खाने में भीम जी बहुत उनको मन लगता था। आधा खाना जो अगर कलेक्ट किया गया तो आधा खाना जो है 60 गो रोटी में से 30 गो इसी के लिए अलग से, 30 गो जो बचा उसमें बाकी आदमी खाते थे। रोटी बांट गया जो भी, पहले ही आधा भोजन उसको, तब भी उनका पेट नहीं भरते रहता। तो दुर्योधन बोला बचपने में, चलो भीम तुम्हारे लिए मैंने खीर बनाई है। बोले ये तो हमेशा हम पे लगा रहा था, हमेशा हमको परेशान करे, आज इसको खीर क्यों खिला रहा है, लगता है इसका ये बदल गया, अब ये मनुष्य बन गया है, अच्छा मानव बन गया है। चलो अब तुम प्यार से कह रहे हो तो खीर, उसको खीर का नाम सुनते ही मुँह में पानी आ गया कि आज खीर मिलेगा। घर वाला हम लोग के जैसा खीर नहीं, जिसमें कि पानी इतना, चावल इतना सारा, दूध का पता नहीं, खा रहे हैं तो उंगली खा रहे हैं तो पता नहीं कुछ और ही खा रहे हैं। खीर के बदला में उजला उजला कुछ पता नहीं क्या है। पुराने समय जो खीर बनता है वो दूध की मात्रा ज़्यादा, चावल का मात्रा कम, ड्राई फ्रूट सब खूब दिया हुआ, वो पुराने समय में खीर अपना खाए, चलो खा लेते हैं, खीर में सो नशा मिला दिए कि खाते ही जब बेहोश खाए, 2-4 कौर एकदम दाएँ खाए, बैठ के बाल्टी लगा करके पोखर किनारे खाने लगे भीम जी।
खाते खाते जो है तो खूब मजा आया, मीठा करते करते सो भी गए, नशा लग गया। जैसे ही सोए, दुर्योधन और उसका भाई कौन था, दुशासन, दोनों जो है चटाई रखे हुआ तो झट से मोड़ मार दिया उसको, सुला करके भीम को, और वहीं पेपर पोखर में उल्टा दिया, जाओ नदी में, हो गया तुम्हारा खीर खत्म, तुम ही खीर बन जाओगे। अब भीम जब गए, पानी में जाने के बाद ऐसे नशा टूटता है। अभी भी अगर कोई नशा कर देता है, भांग बीड़ी सिगरेट कुछ भी या सिगर गुटखा वाटेवर जो भी, तो उसको पानी का माथे पे खूब पानी डाला जाता है, उससे नशा खत्म होता है। ठीक है, पानी में गए, अंदर चले गए पाताल लोक में। पाताल लोक में सो नाग कन्या थी, नाग कन्या, नाग लोक था, नाग लोक मतलब नाग सब वहाँ बसते थे। नाग लोक में गए तो वासुकी जो है उसका हेड कहा जाता है नाग का। उनकी जो उनका जो है ये, इनकी माँ जो थी वो कुंती थी, कुंती और इनका दोनों का संबंध था, यानी ये ममहर वाला रिलेशन इसमें आ रहा था, नानी गांव वाला। तो उसको पहचान गई कि तुम भीम हो, बोले कि तुम्हारा ये ननिहाल के जैसा ही हुआ, तो हम मेरे यहाँ आ गए, तो बोलो क्या खाओगे, तुम यहाँ आ कैसे गए? बोले देखो ना भीम जो है सो खिलाया था, पता नहीं अब यहाँ पर कैसे आ गए। तो राजा जब थे बोले कि ठीक है, तुम्हारे लिए तुम क्या खाना चाहोगे? बोले कि कुछ भी मिल जाए, लेकिन मुझे खीर बहुत पसंद है। ठीक है, तो खीर लाया जाए। खीर इसको कटोरी में भर के दिया गया। बोले एक कटोरा खीर खाओगे ना, खीर खाओगे तो 1000 हाथी का बल मिल जाएगा। 1000, हाँ, ये ऐसे करके 10 ठो एकदम कटोरी खीर पी गए, बड़ा सा कटोरी, मतलब घर वाला, छोटकी सब्जी वाला नहीं, बड़ा वाला, राजा महाराजा का था वो। 10 ठो पी गए, ढाई तो 100 गुने 10, सॉरी 1000 गुने 10, 10,000 हाथी के बराबर बल था। दुर्योधन भेजा था कि आज इसका समाप्त कर देंगे कहानी। वो गया तो बेचारा और शक्ति लेकर और ज़्यादा बलशाली बन के आया। फिर बाद में दुर्योधन को पीटा खूब, इसीलिए शक्ति लेकर के आया। यानी बुरा अगर किसी का करेंगे तो बुरा नहीं होगा, आपका बुरा हो जाएगा, उसका अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। इसलिए भीम को बलिष्ठ कहा जाता है, शक्तिशाली कहा जाता है। आगे तीसरा नंबर श्लोक पढ़िए। चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु महान बलिष्ठो न च भीमसेनः स्वच्छंद गामी न च नारदोपि सीता वियोगी न च रामचंद्र। अब कह रहा है चक्री त्रिशूलो न हरो न विष्णु। भगवान विष्णु हमेशा चक्र लिए रहते हैं। कृष्ण भगवान को भी चक्र मिला था, नहीं, कृष्ण भगवान को चक्र कौन दिया था? विष्णु जी नहीं, उनके जो वो पढ़ते थे गुरुकुल में संदीपनी ऋषि, वो दिए थे चक्र। वो चक्र है लेकिन विष्णु नहीं है। त्रिशूल है लेकिन भगवान शंकर नहीं है। भगवान शंकर हमेशा त्रिशूल लेके रहते हैं, नहीं, जैसे ही कोई दुष्ट है उसका संहार कर दिए। त्रिशूल का भगवान शंकर का क्या ड्यूटी है? संहार करना। अब ब्रह्मा जी का ड्यूटी है सबको जन्म देना, भाग लेकर के भेजना। गरीब अमीर छोटा बड़ा, कितना 10वां फेल 9वां फेल, मैट्रिक पास, कितना अच्छा भाग्य, ये सब लिख के भेज दिए। अब विष्णु जी है सो बीच में रहते हैं, वो तो जन्म दे दिया, वो मारने के लिए तैयार हैं। मौत भी जरूरी है, नहीं तो जनसंख्या इतना हो जाए कि घरे में नहीं अटेगा आदमी। पता चलेगा दादा परदादा सब जिंदा है, इधर पोता छेरपोता भी हो रहा है। हाँ, परपोता छेरपोता उसको बोलते हैं आम भाषा में। और आदमी मर ही नहीं रहा, तो उसके लिए है भगवान शंकर को ड्यूटी मिला है, वो मार देते हैं सबको। चलो खत्म कहानी, अब 100 साल का हुआ काम कहानी, चलो निकलो यहाँ से। बीच में बचे विष्णु जी, तो जन्म लिया, मरे तो बीच में रहेगा, जिंदा कैसे रहेगा? तो पालन करने का काम विष्णु जी करते हैं। तो विष्णु जी और ये शंकर भगवान का ये तीनों का ड्यूटी बटा हुआ है। तो अब कह रहा स्वच्छंद गामी न। नारद भगवान को क्या ड्यूटी मिला है?
दुनिया के सबसे पहले पत्रकार, जो पत्रकार रिपोर्टर पत्रकार कौन होता है, देखते हैं टीवी में? पत्रकार जो होता है उसका काम है जगह जगह टहलना, घूमना, समाचार लाना। बेंच नंबर 2, हंसी नहीं, हम सब देख रहे हैं, हमारे आगे काला अंधेरा नहीं छाया हुआ है। चश्मा लगाने का मतलब ये नहीं कि हमको अंधेरा छा गया, आगे देख रहे हैं सब कुछ। तो नारद भगवान को जो है पहला पत्रकार कहा जाता है। एक इनका जब जन्म हुआ था तो फिर ये क्या किए थे, इनको ड्यूटी मिल गया कि जाओ अब तुम टहलना, तीनों भवन का यात्रा करना। 3 भवन कौन हुआ? पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। नारायण नारायण करते करते अपना गए, वहाँ से असुर के पास चले गए, राक्षस के पास। अपना जब इंद्र भगवान का कब्जा कर लिया, कब्जा नहीं किया उससे पहले से अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। कोई राक्षस अपना ओम नमः शिवाय या करने लगा, ब्रह्मदेव महमक करके कुछ तपस्या कर रहा है। इंद्र भगवान टेंशन में, लगता है तपस्या कर क्यों रहा है, मेरी ही गद्दी के लिए कर रहा है, हे बचाइए क्यों कर रहा है ये। नारद जी जो है एक बार चले जाएंगे इंद्र भगवान को, महाराज इंद्र भगवान कहिए, मुनि कहिए क्या बात है। अरे वो तपस्या कर रहा है, आपका तो सिंहासन खतरे में है, और डर के मारे उनका हालत खराब है, अब क्या होगा। फिर इधर इंद्र भगवान अपना गुस्से में है, तो तैयार झटपट कर रहे थे, कहाँ वो डांस देख रहे थे शराब पी करके, अब उधर टेंशन आ गया उनको। अब फिर नीचे गए, वहाँ पर ये अपना राक्षस को जगा दिए, तुम्हारे तपस्या विघ्न डालने इंद्र भगवान आ रहे हैं, बच के रहना तुम। अब उसका तपस्या खराब करने की कोशिश। अब क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि उनको बदमाशी करना, इसलिए करते हैं ताकि समाज में धर्म का बोलबाला हो। मान लीजिए राक्षस सबको अगर संपत्ति हो जाएगा, बुरा आदमी को, या वो समुद्र हो जाएगा, तो क्या करेगा? दूसरे को कष्ट ही नहीं देगा। मान लीजिए फौज को बंदूक है तो सुरक्षा करेगा, अब गुंडा मवाली को बंदूक है तो गिरोपट्टी में गाछ में रोक कर सबसे पैसे वसूलने लगेगा, करेगा कि नहीं बदमाशी, धमका करके पैसे रहेगा से। इसलिए नारद भगवान ऐसा करते हैं, कर लिए, इधर इसको भड़का दिए, उसको भड़का दिए, फिर चले गए इंद्र भगवान के पास। अभी तपस्या छूट नहीं रहा है, राजा तपस्या भी ब्रह्मा जी को अपना कह दिए कि महाराज तो तपस्या कर रहा है। अभी इधर गए तो तपस्या कंप्लीट हो गया, बोले हम तपस्या करा तो हम तो आशीर्वाद देंगे ही, यही कर्म फल है। एकदम पूरा उसको शक्ति दे दिए, एकदम लैस कर दिए हथियार से, उसको हमला करवा दिए एकदम इंद्र भगवान पे। फिर असुर के पास फिर गए नारद जी, फिर कह दिए इंद्र भगवान तो हमेशा बैठे ही रहते हैं, कुछ करते हैं, हमेशा मौज मस्ती करते, उनको रहने लायक वो नहीं है राजा। सो कह रहे थे इंद्र भगवान से, आप में तो शक्ति ये नहीं है, आप तो फिसड्डी है, ये वो, आप किसी काम के नहीं राक्षस है। पुराने राक्षस एकदम बहुत मशहूर थे, एकदम पूरा लोक में हमला कर दिए थे। बोले ऐसी बात है तो अभी मैं उस इंद्र को दिखाता हूँ। तुरंत है सो ले गए, हमला कर दिए इंद्र भगवान पे। इंद्र भगवान बेचारे डर के मारे अपने भागे, एकदम गायबे, भागना थोड़ी आदमी एकदम गायबे हो जाते हैं भगवान सब, भागते नहीं ना हम लोग की तरह, गायब हो गए, सब गायब हो गए। अब बैठ के अपना हा कर रहा है राक्षस। इंद्र भगवान सब बेचारे हाथ का जोड़ने के लिए चले गए ब्रह्मा जी के पास, वहाँ भी नारद जी चले गए सबको लेकर के, चलिए हम आपका बात कहेंगे, देखिए महाराज ये सब आए हैं, कष्ट में हैं, और फिर उसका व्यवस्था भी करते हैं। तो नारद भगवान का यही काम है, 24 घंटा यही काम है, ठीक है। सीता वियोगी नौच रामचंद्र, राम भगवान का जो है सीता का हरण हो गया था, तो पूरा जंगल जो है सीते सीते कह के वो बिलखते रह गए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ना ही त्रिशूल है लेकिन शंकर नहीं, चक्र है लेकिन विष्णु नहीं, महान बलिष्ठ है लेकिन भीम नहीं, स्वच्छंदगामी है, इधर उधर घूमते रहते लेकिन नारद नहीं, सीता वियोग है लेकिन रामचंद्र नहीं। बोलिए क्या होगा? सांड जो होता है ऑक्स, उसको क्या किया जाता है, दाग दिए त्रिशूल या फिर चक्र बना दिए, हमेशा टहलते रहता है। उस खेत में मूली गाजर है, उसको चट कर गए,
वो फिर भगाया उसको रोम करके, फिर दूसरे जगह चला गया, उसमें भी खा लिया, कोई उसको रोकने वाला नहीं। और हमेशा बलिष्ठ भी होता है, ताकतवर होता है, डर के मारे उसमें जाएगा भी नहीं तो फिर कचूमर निकाल देगा आपको अगर गए ज़्यादा होशियारी करने तो, ठीक है। तो उससे भी हमें, इसलिए इसको कहा जाता है स्वच्छंद। चौथा नंबर श्लोक पढ़िए। दंतहीनः शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषिकः गुणस्यूति समृद्धोपि परपादेन गच्छति। अब इसमें कह रहा है कि दंतहीनः, दांत नहीं है लेकिन पत्थर तक को भी खा सकता है। निर्जीवो बहुभाषिकः, निर्जीव है लेकिन बहुत ज़्यादा बोलता है। गुणस्यूतो समृद्धोपि, और क्या है, बहुत बोलता है और धागों की सिलाई किया हुआ है, युक्त है। पर पादेन गच्छति, और दूसरे के पैर से वो जाता है। क्या होगा उत्तर? नया नया। अब तो मान लीजिए जूता रैक्सिन वाला आने लगा है रेडीमेड। हम लोग के समय स्कूल गए थे तो ब्लैक कलर का जूता ड्रेस में था। सरकारी स्कूल की तरह नहीं कि बस कभी मन हुआ नहीं पहने कोई बात नहीं। 12 माह 36 दिन जूता पहनना है। तो ब्लैक कलर का जूता जो है चमड़ा का, उसमें सिलाया जाता था। तो फिर उसका गए तो मोची जो है उसको पैर नाप लिया, कागज पे ऐसे करके पैर रख करके ऐसे गोल घुमा करके नाप लिया, फिर ऐसे जूता बनाया, नाप के एकदम पैर का परफेक्ट जूता आया। पहन कर खूब खुश हुए कि आज हम लोग का जूता आ रहा है, पहन के स्कूल जाएंगे। चप्पल पहन के जाते थे सब बच्चा सब, दोस्त सब, मेरा जूता पहन रहा है। फिर जब मिला, पहने, मोजा डाले, उजला वाला जूता उसमें डाल लिए, पैर डाले उसमें, थोड़ा देर तो 4-5 मिनट अच्छा से चले खुश होकर के। साइड में जितना उसका जूता जो था काटने लगता था, उसका जो पैर जो एडजस्ट होता था, जूता फैलता था उसका चमड़ा वाला, तो जो पैर में दोनों ये कॉर्नर वाला दोनों बहुत काट लगता था, काट खाएगा ऐसा। लेकिन खोलेंगे कैसे? खोलेंगे तो फिर अजीब लगेगा, या फिर शिक्षक का डर सता रहा है प्रिंसिपल सर कहीं पीट न दे, तो फिर जूता पहने। उसको 1 महीना तक वही कष्ट काटते रहिएगा, तब जाके जूता एडजस्ट होता था। वही यहाँ कह रहा है कि जूता में जब चलते हैं तो क्या होता है, खट 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 बहुत बोलता है, और पर पादेन, दूसरे के पैर में वो चला जाता है। 5वां नंबर, आ गया। स्वच्छंदा वदनम लोका द्रष्टु इच्छन्ति मे यदा तत्रात्मानं हि पश्यन्ति खिन्नं भद्रं यथायथम्। अब क्या कह रहा है इसमें? साफ व अच्छा मुंह है उसका, ठीक है, और जो देखना चाहते हैं वही दिखाई देता है। अपने आप को उसमें आप अगर खिन्न रहेंगे, खिन्न नजर आएगा। पीछे कौन बात कर रहा है? बेंच नंबर 6। खिन्न रहेंगे तो खिन्न नजर आएगा, उदास रहेंगे उदास नजर आएगा, प्रसन्न रहेंगे तो प्रसन्न आएगा। भद्रम यथायथम, और जैसा आप रहेंगे वैसा ही वो दिखेगा। क्या है उत्तर? दर्पण। ठीक है बच्चों, अब इसका होमवर्क लिखिए। राइट डाउन होमवर्क।